नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा बिहार यूपी के सीएम का पुतला फूंका। कलयुगी पुत्र ने घर पर कब्जा कर बुजुर्ग माता पिता को किया बेदखल, पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार हेतु मानगो में आयोजित हुई कार्यशाला। अंतर्राज्यीय रोल बॉल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ में शहर के नौनिहालों ने फहराया परचम। कारमेल की नन्ही छात्रा ने जीता गोल्ड मेडल। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा बिहार उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और साक्षी गोलचक्कर पर बिहार और यूपी के सीएम और केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला फूंका गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा RRBNTPC में हुए धांधली एवं इसके खिलाफ छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार यूपी के मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उन्होंने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय रेल मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। विगत दिनों कथित धांधली के खिलाफ छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिस पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां चलाई। पुतला दहन कर रहे फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन आज युवा जब अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। हम लोग छात्र युवाओं के हित में यह पुतला दहन किए हैं। जैसा कि सारे पूरे राज्य में मालूम है, पूरे देश में आज एक ज्वलंत विषय है कि अभ्यर्थियों को रेल भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित किया गया। उसके बाद बहुत सारी मंत्रालय में धांधली हुई है, जिसके विरोध में आज युवा सड़क पर रेल मार्ग बंद कर रहे हैं। उनके विरुद्ध आज केस दर्ज किया जा रहा है। उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकियां मिल रही है कि अभ्यर्थियों ने सड़क पर उड़ के उग्र आंदोलन किया है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें चयनित करके उन्हें रेल मंत्रालय से मुक्त किया जाएगा। उन्हें कभी भी भविष्य में उन्हें भर्ती नहीं लिया जाएगा। उधर कलयुगी पुत्र द्वारा माता पिता के साथ मारपीट और घर पर कब्जा कर उन्हें घर से बेदखल करने का एक मामला प्रकाश में आया है। मामला मानगो दाईगुटू का है। पीड़ित बुजुर्गों ने शुक्रवार को पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। मानगो दाईगुटू के रहने वाले बबन प्रसाद साहू के छोटे बेटे ने घर पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत करने वे शुक्रवार SSP ऑफिस पहुंचे। बबन प्रसाद ने बताया कि उनका पूरा परिवार 16 अक्टूबर 2020 को पारिवारिक विवाद में जेल में था। जेल से निकलने के बाद छोटे बेटे मदन प्रसाद ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों सहित घर पर कब्जा कर घर का सामान बाहर फेंक दिए। अब वो किसी को भी घर में नहीं आने दे रहा, जबकि मदन प्रसाद के इस रवैये से तंग आकर पिता बबन प्रसाद 2016 में ही उसे जायदाद से बेदखल कर चुके हैं। हम लोग को जेल भेज के घर में जबरन कब्जा करके घर में रहा है। कहाँ पे घर है? घुसने नहीं दिया। कहाँ पे घर है? दाईगुटू मानगो में। मैंने आरोपी कितना लोग आरोपी बनाए? 14। हाँ, पूरे घर में सभी कोई रह रहे थे। उन सबों को आरोपी बना के जेल भेज दिया और घर में जबरन घुस के रह रहा है। सब सामान चोरी करके बेच रहा है। घर किनके नाम से है? घर माँ पिताजी के नाम पे है। व्यक्तिगत विकास संस्थान द्वारा मानगो में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा प्रभारी एवं समाजसेवी गुड्डू गुप्ता मौजूद थे। महिलाएं घर पर रहकर कैसे छोटे मोटे सामानों को बनाकर खुद से स्वरोजगार का सृजन करें, इसको लेकर व्यक्तिगत विकास संस्थान लगातार प्रयासरत है। मानगो गुरुद्वारा रोड सामुदायिक भवन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं यहां उपस्थित थी। कार्यशाला के दौरान संस्थान के सदस्यों ने महिलाओं के रोजगार से संबंधित ज़रूरतों को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा, जिसमें सिलाई ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, पेंटिंग्स ट्रेनिंग जगह जगह स्लप इलाकों में खोले जाने की मांग की गई है। वैसे संस्थान पूर्व से सिलाई व पेंटिंग ट्रेनिंग की शाखा संचालित करती है, लेकिन वो काफ़ी छोटे स्तर पर है। कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को भी स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। व्यक्तित्व विकास संस्थान में जाना है
तो कल मैंने पूछा कि ये क्या है, तो मुझे पता चला कि ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने खर्चे से महिलाओं को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम करती है। मुझे उतना भरोसा नहीं हुआ, मगर आपको देखने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात गवर्नमेंट की, बहुत सारी योजनाएं हैं, कौशल विकास केंद्र भी चलता है, आपकी भी संस्था काम करती है। अब हमें एक माध्यम मिल गया, व्यक्तित्व विकास संस्थान, जिससे साथ मिलके गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, व्यक्तित्व विकास संस्थान से मिलके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करा सकें। वहां भी बहुत सी योजनाएं हैं, मगर जानकारी के अभाव में या प्रयास के अभाव में आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि संस्था के माध्यम से उन योजनाओं को भी आप लोगों को लागू करने की कोशिश करूंगा। हमने एक डिमांड किया था एक भवन का, तो ये बहुत छोटी बात है, इसकी आप लोग चिंता मत करें। जल्दी एक भवन कहीं भी संस्थान जहां चाहेगी, जो सरकार के अधीन होगा, उसको हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। और लोगों से एक बन्ना गुप्ता की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है कि आप कभी भी अगर मुसीबत में पड़ती हैं तो बन्ना गुप्ता आपके साथ है मौजूद, उसके कार्यालय बने हुए हैं। कोई भी मदद की जरूरत हो, आपके संस्था के माध्यम से डायरेक्ट भी आप आ सकती हैं। चंडीगढ़ में आयोजित 11वीं अंतर्राज्यीय रोल बॉल स्केटिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के नौनिहालों ने अपना परचम लहराया है। कार्मेल जूनियर कॉलेज की छात्रा खुशू गर्ग ने स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। कार्मेल जूनियर कॉलेज की पहली कक्षा की छात्रा खुशू गर्ग ने गोल्ड मेडल जीता है। उसने अंडर 8 में यह कीर्तिमान हासिल किया। वहीं 6 खिलाड़ियों ने रजत पदक प्राप्त किया। राज्य के अलग अलग जिलों से 10 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। गुरुवार को कोच सुनील गुप्ता के साथ सभी विजेता खिलाड़ियों ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान कोच ने प्रशासन से सभी खिलाड़ियों को प्रतिभावान बताते हुए कहा कि अगर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले तो भविष्य में और बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये लोग लास्ट के अंतिम 5 से 10 मिनट के अंदर में रह गए थे, जिसके कारण ये लोगों सिल्वर ही लेना पड़ा। और वहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने में इन्होंने सिल्वर मेडल। कितने बच्चों को लेके गए थे? हम लोग 6 बच्चों को लेके गए थे। तो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कुछ वहीं पर थे। तो और स्पीड में भी बच्चों ने कुछ गोल्ड मेडल लिया है, किसी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। उधर जादूगढ़ा से आए कुम्हार का कार्य करने वाले दर्जनों कामगारों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और समस्याओं के निदान की मांग की। इन कुम्हारों का कहना है कि परिवार मिट्टी के सामान बनाकर उसे बेचते हैं और उसी से अपना रोजगार चलाते हैं। लगभग 85 परिवार इस पेशे से जुड़े हैं। मिट्टी के बर्तनों एवं सामानों को बनाने के बाद उन्हें आग पर रखकर सुखाया जाता है, जिसके लिए सूखी लकड़ी की जरूरत होती है। वैसे में तमाम ग्रामीण पास के जंगल क्षेत्र से लकड़ी लाकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जब ये जंगली लकड़ी लाते हैं तो उन्हें वन विभाग और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लकड़ी ले जाने से रोका जा रहा है। हम लोग का समस्या है कि मिट्टी बर्तन पकाने के लिए, जलावन के लिए हम लोग को लकड़ी नहीं मिल रहा, जिससे कारण हम लोग को आज 85 परिवार को भुखमरी का स्थिति आ गया है। आज 3 महीने से हम लोग को मिट्टी का सामान बना हुआ है, जो कि अभी हम लोग जला नहीं पा रहे हैं और 15 दिन के अंदर वो मिट्टी भी अपने अपने फूटने लगेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 9 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत चरण महतो ने किया। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 9 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले कई योजनाओं का शिलान्यास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय तथा जिले के सांसद विद्युत चरण महतो ने संयुक्त रूप से किया। जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधिवत रूप से शिलापट की पूजा अर्चना कर योजनाओं का शिलान्यास हुआ। सड़क परिवहन, नागरिक सुविधा, वाटर ट्रीटमेंट, ओपन एयर जिम समेत 15वें वित्त आयोग के तहत कई तरह की योजनाएं इसमें शामिल है। भैया ब्रो
लगभग 9 करोड़ से 37,000 के आसपास जमशेदपुर डीसी क्षेत्र के द्वारा विभिन्न योजना के तहत शिलान्यास किया गया और जिसमें आपका नाली है, सामुदायिक भवन है, रोड रास्ता है। सबसे बड़ी बात है साफ सफाई के लिए गाड़ी भी उपलब्ध करा दिया गया और बढ़ा लेंगे ताकि क्षेत्र में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के इलाके में हम सम्मान करते हैं कि भारत सरकार की मदद से नगर पालिकाओं को जो नए नए उपकरण मिले हैं, करीब 3 करोड़ रुपए का इसमें स्वीपिंग मशीन है, बड़े नालों को खुद साफ करके कचरा उसी में डाल देने की स्कीम है। जमशेदपुर पूर्वी में साफ सफाई और स्वच्छता के लिए जेएनएसी द्वारा 12 मशीनें उपलब्ध कराई गई है, जिनमें एक सक्शन मशीन भी शामिल है। इससे क्षेत्र में साफ सफाई आधुनिक तरीके से की जाएगी। शुक्रवार को सांसद और विधायक की मौजूदगी में मशीनों का उद्घाटन किया गया। वहीं जमशेदपुर अक्षेस द्वारा क्षेत्र में स्वच्छता को बेहतर बनाने हेतु 12 स्वच्छता वाहनों की शुरुआत भी यहां से की गई, जिसमें अत्याधुनिक सक्शन सफाई मशीन, सीएनजी डोर टू डोर वैन व हाइड्रोलिक सफाई की मशीन शामिल है। ये तमाम सफाई के वाहन जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के सफाई कार्य में लगाए जाएंगे, जिससे कि बेहतर स्वच्छता नागरिकों को मिल सके। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए। बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है
लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit
cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.